इस वक्त हमारे समक्ष है ओकहार्ट हॉस्पिटल के लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर स्वप्निल शर्मा जी हमारे समक्ष है। सर, हमारे चैनल में सबसे पहले तो आपको स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 19 तारीख को वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो जो सॉलिड हैबिट और स्ट्रॉन्ग लिवर जो अपन कहते हैं उस थीम पे आधारित है। तो आप ये बताइए कि लिवर किस तरह से स्वस्थ रखा जाए और लिवर की डिजीज क्या होती है, उस पे आप प्रकाश डालिए। तो देखिए, मेरा मानना है कि जो लिवर इज वन ऑफ द 5 वाइटल ऑर्गन है नहीं। वाइटल ऑर्गन का मतलब होता है जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमारे शरीर में 5 वाइटल ऑर्गन होते हैं जो है कि ब्रेन, हार्ट, लंग, लिवर एंड किडनी। तो लिवर एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट होता है। और उसका रीजन ये है कि जब किसी को भी लिवर की कोई भी समस्या होती है, आमतौर पे ये क्या होता है कि जो इनिशियल स्टेज में हमेशा एसिम्टोमेटिक रहता है। एसिम्टोमेटिक मतलब पेशेंट को किसी भी तरीके का कुछ भी जानकारी नहीं रहती, कुछ भी पता नहीं चलता। और पेशेंट को जब सिम्टम आना चालू होते हैं तो वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज तक जा चुका रहता है। तो इस कारण क्या रहता है कि लोग लिवर को काफी हद तक इग्नोर करते हैं। मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति जो 40 साल से ऊपर का है उसको अपने लिवर का टाइम पे चेकअप करते रहना चाहिए। जैसे कि हम अपने हार्ट का ध्यान रखते हैं, लंग का ध्यान रखते हैं, बाकी वाइटल ऑर्गन्स का ध्यान रखते हैं, वैसे ही लिवर का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो हर जो भी व्यक्ति जो 40 साल से ऊपर का है उसको ईयरली अपना लिवर फंक्शन टेस्ट करना चाहिए। उनको लिवर सोनोग्राफी एब्डोमेन करना चाहिए अपने लिवर की कंडीशन जानने के लिए। लिवर में जैसे आजकल आप सुनते होंगे कि फैटी लिवर, तो फैटी लिवर एक कॉमन प्रॉब्लम है। आमतौर पे लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं कि हाँ फैटी लिवर तो कॉमन प्रॉब्लम है, सबको होते रहता है, उसके लिए कुछ करना है नहीं। देखिए, फैटी लिवर एक आमतौर पे एसिम्टोमेटिक रहता है। ज्यादातर पेशेंट को सोनोग्राफी में फैटी लिवर आएगा, बट उससे पेशेंट को किसी भी तरीके का तकलीफ नहीं रहेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि हम फैटी लिवर को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, उसको रिवर्स करने की कोशिश नहीं करते, सो ये आगे चल के धीरे धीरे उसमें स्वेलिंग आ जाती है लिवर में, धीरे धीरे करके वो लिवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है और अंत में उनको लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। तो मेरा मानना है कि जो फैटी लिवर है, जिनको भी फैटी लिवर है, उनको अपने डाइट का ध्यान रखना है, उनको रेगुलर एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करना है, ताकि वो फैटी लिवर रिवर्स हो जाए और आगे चल के उनको ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए। इसका काफी युवाओं में देखते हैं कि जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल रहती है, जंक फूड इंटेक करते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस है, और सेकंड थिंग ये जो अभी धूम्रपान हो गया, शराब का सेवन हो गया, तो ये जो हैबिट्स है ये कितनी मतलब कारगर रहती फैटी लिवर के लिए या लिवर डिजीज के लिए कारणीभूत होती है, उस बारे में आप बताइए। आपने एकदम बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा। ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड है एंड तीसरा अल्कोहल, ये जो 3 चीज है ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, डैमेजिंग है अपने लिवर के लिए। आप यदि ज्यादा मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप वॉक नहीं कर रहे हैं, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं खाने में एंड ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, एल्कोहल कंजम्पशन आपका ज्यादा है, इस कंडीशन में धीरे 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 करके लिवर में फैट डिपोजिशन चालू हो जाता है। और एक टाइम आता है जब बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट हो गया है लिवर में और आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो उसमें स्वेलिंग आना चालू हो जाती है और धीरे से वो लिवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है। लिवर में फैट किसी भी रीजन से डिपॉजिट हो, चाहे अल्कोहल की वजह से है, चाहे आपके खाने में हाई कार्बोहाइड्रेट आप खाना खा रहे हैं, हाई फैटी डाइट आप खा रहे हैं, किसी भी रीजन से हो, अंत में उसका जो फाइनल ये है, क्या बोलना चाहिए, फाइनली वो लिवर सिरोसिस में तब्दील हो ही जाता है और आगे चल के उसको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो चीजें हैं इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यदि आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आप उसको ध्यान रखिए। ऐसे देखा जाए तो कोई भी सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल नाम की कोई चीज नहीं होती। अल्कोहल हमेशा लिवर के लिए डैमेजिंग होता है। कोई भी व्यक्ति जो है अल्कोहल ले रहा है, जो ड्रिंक कर रहा है, उसको ड्रिंक करना बंद करना चाहिए यदि वो अपने लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं। जब यही लिवर की बीमारी एडवांस स्टेज में जब आ जाती है, तो जब कब पर्याय नहीं रहता, तो जैसे ट्रांसप्लांट बोलते हैं, तो उस समय जब कैडेवर आता है, रिसिपिएंट आता है, डोनर्स आते सामने, तो किस तरह से वो सूटेबल होता है, किस तरह से ट्रांसप्लांट की प्रोसेस होती है, तो थोड़ा उस बारे में बताइए। सो देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो कैडेवरिक डोनर लिवर ट्रांसप्लांट एंड दूसरा लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। कैडेवरिक डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि जो ब्रेन डेड पेशेंट रहते हैं, जिनके मस्तिष्क में चोट आ गई है या ब्रेन हेमोरेज हो गया और मस्तिष्क की डेथ हो गई, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेन डेड पेशेंट, तो ऐसे जो पेशेंट रहते हैं उनको वो कुछ समय देते हैं, उस दौरान
उनकी धड़कन चलते रहती है, रिलेटिव से बात करके उनका जो जो ऑर्गन यूज किया जा सकता है वो लिया जाता है। तो जो ब्रेन डेड पेशेंट रहते हैं उनका, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि धड़कन उस समय चलते रहती है, वो जो कुछ समय ही रहता है उस समय रिलेटिव्स को बताया जाता है, जो हमारे इंटेंसिविस्ट रहते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर रहते हैं, वो रिलेटिव से जाके बात करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये ब्रेन डेथ इसकी हो चुकी है, हमने टेस्ट करके ये चीजें कंफर्म कर लिया है, ये अभी वापस नहीं आने वाला है। भाई ब्रेन डेड हो गया इसका मतलब वापस होश में नहीं आएगा। कुछ समय के लिए जो 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन तक वो जो दवाइयों, वेंटिलेटर और ये सब से उनकी जो धड़कन चल रही, वही एक दौरान होता है, वही एक समय होता है जिस समय उनका जो भी सुटेबल ऑर्गन जिस पेशेंट को जिनको जरूरत है, जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट की लिस्ट में, उनको निकाल के दिया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो कैडेवरिक डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है। दूसरा होता है एक लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। उसमें क्या होता है कि जो भी फैमिली मेंबर जिनका ब्लड ग्रुप उनसे मैच होता है, प्रिफरेबली, क्योंकि आजकल हम इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट भी करते हैं, जिसका मतलब होता है ब्लड ग्रुप नॉन मैचिंग ट्रांसप्लांट। सो जो जिनका ब्लड ग्रुप मैच होता है, जिनका लिवर क्वालिटी अच्छी रहती है, वो लिवर का एक हिस्सा डोनेट कर सकते हैं। आमतौर पे देखिए शरीर में लिवर एक ही होता है, जैसे किडनी 2 होता है, तो लिवर एडल्ट लिवर ट्रांसप्लांट में जो लिवर का जो बड़ा हिस्सा है राइट लोग वो डोनेट करते हैं। लिवर में एक खास बात होती है रीजनरेशन कैपेसिटी, सो जो कि बाकी ऑर्गन में नहीं होती। तो इन कैडेवरिक डोनर, इन लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन, जो लिवर का बड़ा हिस्सा डोनर डोनेट कर रहा है, लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा वो रीजनरेट करता है, और रीजनरेट करके तकरीबन सेम साइज का हो जाता है, और ये बहुत तेजी से होता है। ये 4 से 6 हफ्ते के अंदर होता है। 4 से 6 हफ्ते के अंदर लिवर का साइज लगभग सेम साइज का हो जाता है जैसे कि डोनेट करने के पहले था। शहर और विदर्भ और इंटर स्टेट के दर्शक, डॉक्टर स्वप्निल शर्मा, जो कि आप ओखट हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हो, हमारे दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, मॉनिटर पे आपका नंबर भी फ्लैश हो रहा है। तो सर आप ये भी बताइए कि यदि पेशेंट लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आता है या लिवर डिजीज रिलेटेड कोई भी इसके लिए आता है, तो अपने हॉस्पिटल में किस टाइप का स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट अपने यहाँ अवेलेबल है, उस बारे में बताइए। तो देखिए हमारे हॉस्पिटल में एक तो पहली बात पूरी फैसिलिटी है। हम लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कैडेवरिक डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और ऑर्गन डोनेशन भी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है तो ऑर्गन डोनेशन भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आमतौर पे क्या होता है कि हम ऐसे पेशेंट जो थोड़ा स्टेबल है, रिलेटिवली स्टेबल है, उनको कैडेवरिक डोनर लिवर ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं, और ऐसे पेशेंट जिनकी कंडीशन थोड़ी बिगड़ रही है, जो हमको लग रहा है कि ब्लड टेस्ट वाइज और या जिनको बार बार कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, उनको हम लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में पूरी तरीके की फैसिलिटी है लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए। लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट लोगों के लिए एक स्पेशल आईसीयू है, जो लिवर आईसीयू है, वहाँ पे हम लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट ही रखते हैं, बाकी दूसरे पेशेंट वहाँ पे नहीं रखते। हमारे हॉस्पिटल के अंदर, हमारे आईसीयू के अंदर पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइक डायलिसिस, प्लाज्मा एक्सचेंज, जो भी जरूरत पड़ती है एक लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट को, वो पूरी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हमारे पास डेडिकेटेड एनेस्थेटिस्ट है लिवर ट्रांसप्लांट केयर के लिए, डेडिकेटेड इंटेंसिविस्ट है फॉर लिवर ट्रांसप्लांट केयर के लिए। हमारी जो नर्सेस है, हमारे जो स्टाफ है, चाहे वो ओटी के हो, चाहे आईसीयू के हो, चाहे वार्ड के हो, पूरी तरीके से ट्रेंड है लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट को मैनेज करने के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं 19 अप्रैल जो है यकृत दिन, विश्व यकृत दिन के रूप में मनाया जाता है, और जैसे कि आपने उसके क्या रीजंस होते हैं अपने लिवर की बीमारी के आपने पूरा डिटेल्स में बताया। तो सर आप चलते चलते आप ये भी बताइए कि अपना जैसे लीवर के बारे में जो मन में कई तरह की धारणाएं होती है लीवर फंक्शंस के बारे में, तो आप ये बताइए कि लीवर को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए ताकि लीवर डिजीज से बचा जा सके। तो देखिए मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि एक तो लिवर को हमको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। लिवर आपका यदि ब्लड टेस्ट में लिवर फंक्शन डिरेंज है तो उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। इमीडिएटली आपको आपके जो भी नियर बाय गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, हेपेटोलॉजिस्ट है, या जो भी आपके नियर बाय लिवर एक्सपर्ट है, उनसे जाके आपको मिलना है। यदि आपके जो लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं तो आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है। आपको यदि फैटी लिवर है तो उसको रिवर्स करने के लिए हमको अपना डाइट मॉडिफाई करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। टाइम टाइम पे हमको लिवर का अपने लिवर को हमको चेक करना है। एवरी ईयर जो हमारा हेल्थ चेकअप होता है उसमें हमको लिवर फंक्शन भी इंक्लूड करना है। दूसरा ये है कि हर इंसान को, जो क्या बोलना चाहिए, सभी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का टाइटर अपन को चेक करते रहना है। यदि आपको आपका हेपेटाइटिस बी का टाइटर
10 से कम आता है तो आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन का जरूरत है, क्योंकि यदि आपका हेपेटाइटिस बी का टाइटर 10 से कम है इसका मतलब आपको हेपेटाइटिस बी होने का रिस्क है। तो हमको अपने आप को हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन डेंजरस होता है, आगे चल के पेशेंट को लिवर कैंसर या लिवर सिरोसिस होने का खतरा रहता है। तो लिवर को लाइटली नहीं लेना है, टाइम टाइम पे हमको ब्लड टेस्ट करना है, लाइफस्टाइल का हमको ध्यान रखना है, हमको ऑयली फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड नहीं खाना है, अल्कोहल कंजम्पशन हमको जितना हो सके अवॉइड करना है, रेगुलर एक्टिविटी करना है और हर इंसान को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लेना है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए डेली न्यूज 9 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।